संसार झूठा है इसलिए क्योंकि संसार में जो दिख रहा है सब कुछ बदलने वाला है और जो बदल जाता है वो सच्चा नहीं होता। जो बदल जावे वो सच्चा, जो ना बदले सत्य कभी नहीं बदलता। जबकि झूठा व्यक्ति अपने बयान बदलता है, झूठ बदलता है, सच नहीं बदलता। तो जो संसार है वो परिवर्तनशील है इसलिए झूठा है, जबकि भगवान बदलते नहीं। इसलिए इस झूठे संसार में यदि सच्चा कोई है तो केवल भगवान सच्चे हैं। संसार झूठा है। सच्चे हैं भगवान, झूठा है संसार। इसलिए इस झूठे संसार में केवल एक सच्चे भगवान है। इसलिए आप लोगों की समझदारी ये है कि उस एक सच्चे भगवान में अपना दिल लगा लिया जाए, उस एक सच्चे भगवान में मन लगाया जाए। जबकि आप लोगों का मन किस में लगा है? किसी का पत्नी में, किसी का पति में, किसी का बच्चों में, किसी का परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में। यदि आपका मन यहाँ लगा है तो ये सब झूठ में लगा है। क्या इसका मतलब ये माने कि पत्नी परिवार में मन ना लगाए? लगाओ। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार के काम करने बुरे नहीं है, जिम्मेदारियां पूरी करनी बुरी नहीं है, सब करो। पर सब कुछ करते हुए मन से ये सदा याद रखो कि ये संसार अपना नहीं है और ना ये संसार के लोग अपने हैं। करते हुए कार्य अपने को कर्ता मत मानो कि मैं कर रहा हूं, मैं हूं। अपने आप को उस कर्तृत्व के अभिमान से बचाओ। कैसे बचेंगे आप? आप करें भी और ना भी करें, ये कैसे पॉसिबल है? आओ इसका उदाहरण से समझते हैं इसको। देखो, एक छोटी सी बात समझ लो, समझ में आएगा। देखो, आप काम करते हो ना, आपके घर में काम वाली बाई होती है, वो काम वाली बाई सारा काम करती है आपका, आपके घर में रहती है। लेकिन क्या वो आपके घर को अपना मानती है? वो आपका काम करती है, आपके बच्चे की तेल मालिश भी करती है, परंतु क्या वो आपके बच्चे को अपना मानती है? उत्तर दो। जैसे वो काम वाली बाई काम तो आपका पूरा करती है, लेकिन आपके काम को करते हुए भी वो आपकी वस्तु को अपना नहीं मान रही है। उस वस्तु के पास रह रही है, वो घर की तरह सब कार्य करती है, लेकिन वो अपना नहीं मानती। जैसे आप लोग किराए के घर में रहते हो, तो रहते तो हो आप घर में, लेकिन आप रहते हुए भी ये नहीं मानते कि ये घर मेरा है ना? उसी तरह इस संसार में रहना है, उसी तरह जैसे किराए के घर में रहा जाता है। किराए के घर में रहने वाले को ये पता रहता है कि हमें ये घर छोड़ना है क्योंकि ये अपना नहीं है। उसी तरह परिवार को किराए का मानो कि ये अपना नहीं है। यदि अपना होता तो फिर किसी का बेटा छोड़ के क्यों चला जाता? किसी का पति छोड़ के क्यों चला जाता? किसी की पत्नी छोड़ के क्यों चली जाती? तुम्हारी थी तो कहां चली गई? इसका मतलब ये है कि जो आपके आसपास आपका परिवार है, ये सारे लोग किराएदार हैं। एक दिन ये सब लोग किराए का मकान छोड़ के चले जाएंगे और आप उस खाली झोपड़ी को ले जाके शमशान में जला देंगे। ये शरीर एक घर है, ये शरीर एक कुटिया है। इस कुटिया में एक आत्मा रूपी एक जीव रहता है। वो जब छोड़ के चला जाता है तो ये कुटिया लोग ले जाके जला देते हैं। तो इस शरीर में अनिरुद्धाचार्य किराए से रह रहा है। ये शरीर हमारे बाप का नहीं है, ये शरीर हमें ईश्वर ने दिया है कुछ दिनों के लिए,
कुछ वर्षों के लिए, और एक दिन हमारा ये शरीर यहीं रहेगा। लेकिन इस शरीर में जो अनिरुद्धाचार्य है, जिसे ये ज्ञान है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, वो जो अंतःकरण चतुष्टय है, वो जो जीव है, वो एक दिन इसको छोड़कर चला जाएगा। तो मैं भी किराए से हूं इस शरीर में। ये शरीर मेरे बाप का नहीं है। आप लोगों का शरीर आपके बाप का है क्या? आपका है। सबको ये शरीर यहीं छोड़ना है। फिर लोग इस शरीर का क्या करते हैं? बहुत जल्दी ले जाके फूंक देते हैं। तो बताओ, आप और हम किराए के हैं? परिवार किराए का है? संसार किराए का है सब किराए का। लेकिन आप लोगों ने मान क्या रखा है? मेरा है। इसी अभिमान से निकलना है बाहर कि ये मेरा है। काम करना है, पत्नी के संग रहना है, बच्चों के संग रहना है, पढ़ाना लिखाना, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब काम करो। काम करने का थोड़ी मना कर रहे हैं। काम तो ये दास अनिरुद्ध भी कर रहा। देखो 3 बजे से 6 बजे भी कथा सुनाया, और अब देखो 7:30 बजे से भी आपको कथा ही सुना रहा। तो काम तो हम कर ही रहे हैं। काम तो हम भी नहीं छोड़ते, कर्म तो हम नहीं छोड़ते। काम करना है, लेकिन काम करते हुए अपने आप को कर्ता नहीं मानना। मुझे ये बिल्कुल पता है कि मैं किराएदार हूं। मैं तो मैया आई, बोलने लग गई कि कथा सुनना है। मुझे लगा कि देव भगवान ने मुझे कथा सुनाने के योग्य बनाया और मैया का आग्रह है, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। चलो, यदि मेरे कारण किसी को सुख मिल रहा है तो क्यों ना मैया को सुख दिया जाए। तो मैया की खुशी है। तो हम तो केवल ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, क्योंकि आप सबके भीतर एक ईश्वर बैठे हैं आत्मा के रूप में। आप सबकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। भगवान को प्रसन्न करने कभी मत निकलना। इंसानों को प्रसन्न कर लो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इंसानों को प्रसन्न कर लो। अब आप कह सकते हैं ये बात कि महाराज जी, इंसानों को तो कोई प्रसन्न कर नहीं सकता। इंसानों को तो माता सीता प्रसन्न नहीं कर पाई, इंसानों मनुष्यों को तो राम प्रसन्न नहीं कर पाए। फिर भी आप अपना कार्य करते रहिए। आप सब इतने लोग यहां बैठे हैं, जरूरी थोड़ी है कि हमसे आप सब प्रसन्न हो। लाखों लोग टीवी पर सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, जरूरी थोड़ी हो कि लाखों लोग प्रसन्न ही होते हों। कुछ लोग ईर्ष्या भी तो रखते होंगे, कुछ लोग द्वेष भी तो रखते होंगे, कुछ लोग कमियां भी तो देखते होंगे। तो सबको प्रसन्न राम नहीं कर पाए, सबको प्रसन्न आप नहीं कर पाए, सबको प्रसन्न हम भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम सबकी प्रसन्नता में ईश्वर की प्रसन्नता मान करके चलें। हम ये क्रॉस क्वेश्चन ना करें कि हम सबको प्रसन्न कैसे कर पाए। आप करते रहो, बस आप अपना कर्म करो। सामने वाला आपके प्रति क्या भाव है वो उसका मैटर है, आपका नहीं। तो आप अपना 100% दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। ये मेरा पर्सनल मानना है कि भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, इंसानों को प्रसन्न कर लिया जाए, नर में ही नारायण को देख लिया जाए, इसी से कल्याण होगा। ये शरीर, ये जीवन, इस शरीर को, इस जीवन को ऐसे बनाओ कि बस ये किसी के काम आए। अपने आप को ना किसी के काम आए ऐसा बनाओ। संसार को आनंद से, संसार में रहो, एंजॉय करो, जीवन को आनंद से व्यतीत करो, हंसो, मुस्कुराओ, खेलो, खाओ, पर सब कुछ करते हुए ये याद रखो कि हम किराएदार हैं। ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है मनुष्य, इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है।
और वो मनुष्य बनाने वाले आपको कौन है? भगवान। तो जिसने आपको कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाई, पक्षी नहीं बनाया, मनुष्य बनाया, तो जिसने आपको ये सबसे अनमोल योनि दी है, उसका धन्यवाद करो, उसको याद करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, उपकार मानो। आपको कुत्ता बिल्ली बना दिए होते भगवान, भटक रहे होते, क्या कर लेते आप? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में क्या है बताओ? अब आप और हम जब मरेंगे तो मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, कहां जाएंगे, कौन सी योनि होगी, आगे क्या होगा, आप में से किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। इसलिए जिनके हाथ में सब कुछ है, क्यों ना उन्हीं को याद किया जाए, हम भगवान को याद करें। अच्छा, एक सवाल मेरा आप लोगों से है, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्या भगवान ये चाहते हैं कि तुम दिन भर मेरी ही पूजा करते रहो? कि भगवान की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इस संसार में देखो, हमारी पत्नी यदि हमसे बहुत खुश है तो वो अपने आप को हमें दे सकती है। पति बहुत खुश है तो पति अपने आप को पत्नी को दे सकता है। शारीरिक सुख एक दूसरे को दे सकते हैं। यदि हमारा पिता हमसे बहुत खुश है तो सारी जायदाद हमें दे सकता है। हमारी माँ हमसे बहुत खुश है तो अपना सारा गहना जेवर हमें दे सकती है। आशीर्वाद तो माँ बाप देते ही हैं। हमारा दोस्त हमसे बहुत खुश हुआ तो हमारा दोस्त हमें सब कुछ दे सकता है। सुदामा को जैसे भगवान कृष्ण ने सब दिया, ऐसा कोई आपका भी मित्र हो तो आपको भी बहुत कुछ दे सकता है आपका मित्र। पर इन सबकी एक सीमा है कि ये इतना ही दे सकते हैं, हाँ या ना? आपकी पत्नी एक सीमा तक आपको सुख दे सकती है, आपका पति एक सीमा तक आपको सुख दे सकता है, आपका बेटा एक सीमा तक आपको सुख दे सकता है, आपकी बेटी एक सीमा तक आपको सुख दे सकती है, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका पिता, एक सीमा तक, सबकी एक सीमा है, मर्यादा कहां तक आपको। बाप क्या दे सकता? सब कुछ देगा, और क्या देगा, इसके ज्यादा क्या दे देगा? क्यों जी? तो पत्नी पति सब एक सीमा क्या दे सकते हैं। अब चलते हैं भगवान की तरफ। अब बताओ कि भगवान जो दे सकते हैं वो संसार में कौन दे सकता है? मैं धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूं, और बात भी करूं तो बताओ, भगवान ने जितनी संपत्ति सुदामा को दी उतना कौन किसे दे सकता था? समझ में आ रही है ना? तो भगवान जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। वो एक चीज क्या है जो केवल भगवान दे सकते हैं, और कोई का मतलब कोई देवी देवता भी नहीं दे सकता। क्या है वो एक चीज? वो एक चीज क्या है जो केवल भगवान दे सकते हैं, कोई देवी देवता भी नहीं दे सकता। तुम्हारे बाप की तो छोड़ दो, क्या है जो भगवान दे सकते हैं? हाँ बताओ। 100 करोड़ का सवाल है, इससे बड़ा ना कोई प्रश्न होगा और ना इससे बड़ा कोई उत्तर होगा। इस धरती का सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है ये, और इस सृष्टि का, इस धरती का सबसे श्रेष्ठ उत्तर होगा। अब जो भगवान दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। वो क्या है कि जो भगवान ही दे सकते हैं? क्या? एक पक्ष तो यह है कि मनुष्य शरीर, जिसकी मैंने चर्चा की कि भगवान ही दे सकते हैं, बड़े भाग्य से मानव का शरीर। पर इसके अतिरिक्त एक चीज और है अभी,
हाँ, एक और है, ये मानव का शरीर भी भगवान ही दे सकते हैं, और मानव शरीर के बाद जो मोक्ष है, जो मोक्ष की परम गति है, भगवत धाम है, वो केवल भगवान दे सकते हैं। और ये मानव शरीर तब सार्थक होगा, ये मानव शरीर पाना तब सफल होगा जब इस शरीर से भगवान को, मोक्ष को पाया जाए। यदि आप मनुष्य होकर मोक्ष तक नहीं पहुंचे तो मनुष्य होकर भी आप असफल रहे। सफल वो है, सफल वो है जो दोबारा 84 के चक्कर में ना जाए। 84 लाख योनियों के बाद सबसे अंतिम योनि है मनुष्य। आपने 19 सीढ़ी चढ़ी, 84 लाख सीढ़ियां चढ़ी, और बिल्कुल आप छत के करीब हैं। सारी सीढ़ियां खत्म हो गई, अंतिम सीढ़ी पर आप चढ़े हैं, और उसके बाद सीधा आपका पांव कहां जाएगा? छत में। हाँ या ना? छत में बस आने वाले हैं कि तभी आप वहां से फिसल गए और गिरे। तो कितने नीचे आए? 84 लाख सीढ़ियां थी। 84 लाख सीढ़ियां मीन्स 84 लाख योनियां। कुत्ता, बिल्ली, मधु, मच्छर, मक्खी, ये सब बनना पड़ता है ना, तब ये सब बन के फिर मनुष्य मिलता है। तो 84 लाख सीढ़ियां आप चढ़ गए और ये मनुष्य तक पहुंचे। अब आप लोग छत के करीब हैं। छत मीन्स मोक्ष, छत मीन्स भगवान, बिल्कुल करीब हैं आप। और यदि आप यहां भी लापरवाही किए, मन भोगों में लगाए, संसार में लगाए, भगवान को भुला दिया, तो फिर आप गिर जाएंगे। और गिरेंगे तो फिर कहां? पहली सीढ़ी में जाके खड़े हो जाएंगे। फिर लेसन 1 पार्ट 1 पढ़ो, फिर मच्छर बनो, फिर मक्खी बनो, फिर नाली का कीड़ा, फिर ये सब 84 जो देख रहे हैं आप, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सब पार करो, फिर आओगे, फिर फेल। तो समझदार वो है जो इस शरीर को पाकर ये जन्म मृत्यु से बच जाए। यदि आप जन्म मृत्यु से बच गए तब तो आपका मनुष्य बनना सार्थक हुआ, वरना आप मनुष्य बन के भी फेल हैं, फिर कोई आपका हित नहीं हुआ, काम बना नहीं। यदि आप जन्म मृत्यु में उलझे रहे। अच्छा, आप जन्म मृत्यु से बचना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? भगवान का आश्रय, केवल भगवान की शरण। गोविंद सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है। भगवान का सहारा। किसका सहारा? गोविंद सहारा तेरा है। किसका सहारा? भगवान का। केवल एक भगवान के सहारे रहो, जन्म मृत्यु से बच जाओगे।